नमस्कार एमपी, अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और मामूली सी बात को लेकर विवाद हुआ। क्रिकेट खेलने को लेकर यह विवाद हुआ। दरअसल 5 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। युवक के शरीर पर चाकुओं के भी निशान मिले हैं। इधर सीएसपी, जैसे ही खबर मिली तो सीएसपी समेत भारी पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंच गया। अभी भी मौजूद है। कोतवाली थाना के सवनीगर मोहल्ले की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं छतरपुर से, जहां पर क्रिकेट खेलने के दौरान विवाद हो गया और विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई, गोली मार दी गई। छुरे के यानी कि चाकू के भी निशान उसके शरीर पर मिले हैं। सीएसपी भी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। बाद में वहां से बॉडी जो है उसे अस्पताल ले जाया गया। उनकी लड़का है 2 जने की काय का लेकर कोई घटना जब घटना इन लोगों की बच्चन की बात चल रही थी कुल दिन से, तो ऊपर इनने आवेदन भी डालो तो हमने अपने भैया का डाटा के घर पे नहीं आया करो, और वो आया और बस इन लोगों ने उसको मारा। उन लोगों ने हमसे एक बार शिकायत की थी कि देखो तुम्हारे भैया ने गाली बकी, हमने कहा आप रिपोर्ट डाल दो, आप रिपोर्ट डाल दो, मगर इन लोगों ने रिपोर्ट नहीं डाली। ये कहते हम मारेंगे। क्या नाम है उन लोगों के जिसने वो किया है घटना को अंजाम? इदरीस, बबलू टोपे। तो युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और नरेंद्र सिंह परमार छतरपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। नरेंद्र, इस मामले में क्या पुलिस को कोई कामयाबी मिल पाई है? क्योंकि इस मामले में 5 लोग आरोपी बनाए गए हैं और उनके नाम भी जो मृतक युवक है उसके परिजन ले रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से जो घटना सामने आई है, छतरपुर शहर की सिटी कोतवाली थाना इलाका का जो सवनीगर मोहल्ला है, वहां पर इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। जहां पर करीब बताया जा रहा है, जो परिजनों का आरोप है कि करीब 5 लोगों ने एक राय होकर एक युवक की गोली मारकर और चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी है। जब घायल गंभीर हालत में युवक का जिला अस्पताल में लाया जाता है तो वहां पर डॉक्टरों द्वारा घायल जो गंभीर है उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस के आला अधिकारी और सीएसपी लोकन सिंह घटनास्थल पर सवनीगर मोहल्ला में पहुंच गए। वहां पर तहकीकात शुरू कर दी गई है कि आखिरकार घटना की वजह क्या रही होगी। लेकिन जो मृतक के जो बड़े भाई हैं, उनका कहना है कि क्रिकेट के विवाद को लेकर और पुरानी रंजिश को लेकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है और उनके छोटे भाई है जो अमन खान, उनकी गोली मारकर और चाकुओं से गोदकर यहाँ पर हत्या की गई है। बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो अब पुलिस इस मामले में हत्यारे जो हैं उनकी तलाश सरगर्मी से शुरू कर चुकी है। बड़ी खबर छतरपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर क्रिकेट जैसे छोटे से बात को लेकर विवाद हुआ, ये बताया गया और उसके बाद ये वारदात अंजाम दे दी गई। और राजधानी भोपाल से बड़ी खबर इस वक्त की, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं। बीजेपी ऑफिस में मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद भी ये बैठक ले रहे हैं और इसमें मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं। सत्ता और संगठन में तालमेल के साथ ही कामकाज पर भी अब चर्चा की जाएगी। विकास यात्रा को लेकर भी रणनीति आज की इस बैठक में बनने वाली है। विधायकों के रिपोर्ट कार्ड पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि विधायकों के साथ भी उन्होंने 1-to-1 आज मुख्यमंत्री ने कुछ ही देर पहले किया है। मंत्री उषा ठाकुर, इंदर सिंह परमार, बिसाहुलाल, तुलसी सिलावट समेत कई मंत्री प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी जो हैं पी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल में एक बड़ी बैठक चल रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस बैठक के पहले, जो बैठक मुख्यमंत्री अभी लेने वाले हैं, इसके पहले कोरोना पर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक ली थी और इस पर अधिकारियों के साथ बैठक लेकर अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए थे। ये खबर भी आपको बता दें। ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल कराई जाए, इसके लिए भी कह दिया है। अस्पतालों में व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए भी मुख्यमंत्री ने कहा है। दवाइयों और वैक्सीन की पर्याप्त व्यवस्था हो, साथ ही जो बूस्टर डोज, जिसे तीसरा डोज कहा जा रहा है, वो लगाने के भी निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा इस बैठक में दिए गए हैं।
और आइए इसी खबर पर बात करते हैं। हमारे सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। वासु, एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई थी और बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से खबरें आ रही हैं लगातार कोरोना को लेकर, तो पहले से ही सतर्क हो जाना, सारे इंतजाम कर लेना जरूरी है, ताकि जैसे हालात पहली दूसरी वेव में मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल जैसे शहरों में बने थे, वैसे हालात अब ना बने। मध्य प्रदेश सुरक्षित रहे, देश सुरक्षित रहे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पूरी दुनिया भर में और ख़ासतौर पर अगर बात की जाए तो हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना, यूएसए और तमाम सारे देशों में जो कोविड के नए केसेस सामने आए हैं, चाइना में हालात बेकाबू होते हुए नज़र आ रहे हैं। वहाँ से जो तस्वीरें आ रही हैं वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा भयावह हैं और ये हमारे लिए एक वार्निंग अलार्म का भी काम करती हुई नज़र आ रही है। यही वजह है कि केंद्र शासन अलर्ट है, केंद्र शासन ने राज्यों को अलर्ट कर दिया है। हमने देखा बीते दिनों केंद्र की ओर से राज्य सरकार के राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं उनको लेटर भी लिखा गया और उसके बाद अब जो राज्य शासन है वो हरकत में आ गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें स्वास्थ्य सचिव समेत तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, वो मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑक्सीजन प्लांट्स की मॉक ड्रिल करने की बात की, जो कोविड से लड़ने वाली कारगर दवाएं हैं उनकी पर्याप्त व्यवस्था हो अस्पतालों में कोविड-19 के जो पेशेंट्स होते हैं और कोविड-19 का जो इलाज किया जाता है उसका जो एक निर्धारित प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत तमाम सारी व्यवस्थाएं अस्पताल में सुनिश्चित हों। ये सारी बातों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की है। निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। उम्मीद यही है कि जिस तरह से 2 लहरों का मध्य प्रदेश ने देश ने सामना किया, हमने बहुत कुछ इस दौरान सीखा है, तो उन तमाम बातों का हम ध्यान रखेंगे, तमाम सावधानियों का ध्यान रखेंगे, प्रिकॉशंस का ध्यान रखेंगे, तो हम कोविड की एंट्री को कहीं ना कहीं रोक सकते हैं, उसके फैलाव को रोक सकते हैं और ये इसी दिशा में सरकार भी प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर केंद्र सरकार को भी कोरोना को लेकर जो जानकारी मिली है, उसके बाद कोरोना को लेकर केंद्र सरकार भी अलर्ट है। केंद्र ने दरअसल एडवाइजरी जारी कर राज्यों को टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने की सलाह भी दे डाली है। इसके साथ ही लोगों से ये अपील की है कि आप मास्क पहनना शुरू कर दीजिए। चीन में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BF7 से हाहाकार मचा हुआ है। चीन में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर भारत सरकार भी अलर्ट है। राज्य सरकारें इसको लेकर रणनीति बना रही हैं। सीएम शिवराज ने भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मंथन किया। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने स्टेट वायरोलॉजी लैब का दौरा किया, जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का निरीक्षण किया। भोपाल में एम्स के बाद अब स्टेट वायरोलॉजी लेबोरेटरी में भी जीनोम सीक्वेंसिंग हो सकेगी। सारंग ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी सरकार कोविड को लेकर तैयार है। पूरी तैयारी है। देखिए, पहले ही हमने हर तरह की तैयारी की है। हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। उसकी हमने पूरी एक व्यवस्था बनाई है, कैलेंडर बनाया है। उसकी हर महीने मॉक ड्रिल करते हैं हम। संपूर्ण प्लांट अच्छे से चल सके, इसकी संपूर्ण व्यवस्था की गई है। नए वेरिएंट को लेकर हलचल के बीच एमपी के लिए राहत की बात यह है कि यहां पॉजिटिविटी रेट 0 है। 24 घंटे में कोई भी नया केस नहीं आया है। प्रदेश में कोरोना के केवल 7 एक्टिव मामले हैं। और आइए अब एक बार फिर से उस बड़ी बैठक की बात कर लेते हैं जिसको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद और साथ ही बीजेपी के प्रदेश प्रभारी जो हैं पी मुरलीधर राव, ये सभी आला लोग मौजूद हैं और तमाम मंत्री जो हैं उनके भी पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। बीजेपी दफ्तर में सत्ता और संगठन में तालमेल कैसे बनाया जाए, कामकाज कैसे किया जाए, चुनावी साल है, कैसे तैयारी करना है, विकास यात्रा भी निकालनी है, विकास यात्रा को लेकर कैसे क्या रूट रहने वाला है, क्या उसका रूट मैप रहेगा, कैसे तैयारी होगी, ये सारी बातें जो हैं इसको लेकर आज चर्चा होनी है। विधायकों के रिपोर्ट कार्ड पर भी बातचीत हो सकती है क्योंकि मुख्यमंत्री ने विधायकों से भी 1 to 1 किया है। और जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और उनसे जानते हैं। जितेंद्र, बीजेपी दफ्तर के बाहर आप मौजूद हैं, कौन कौन पहुंचा है अभी तक, क्या बैठक शुरू हो चुकी है और एजेंडे में क्या क्या शुमार है?
बिल्कुल, अगर बात करें पुनीत तो बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपको जो दृश्य हम दिखाना चाह रहे हैं कि बैठक के अंदर हालांकि मीडिया को अलाउड नहीं किया गया, मगर बैठक के बाहर पुलिस भारी बल जो है तैनात है। और अलग बात करें तो जो अंदर कक्ष बना हुआ है वहाँ पर तमाम जो मंत्री हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हो, चाहे राज्यवर्धन राठौर हो, या उषा ठाकुर हो मंत्री, या तुलसी सिलावट हो, या फिर संगठन से बात करें तो मुरलीधर राव, या फिर जो अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा वो मौजूद हैं। तो तमाम ये सारे लोग अभी बैठक में मौजूद है और बैठक जारी है। लगातार बैठक में मंथन किया जा रहा है, विकास यात्रा को लेकर चर्चा की जा रही है। 1 फरवरी से जो विकास यात्रा निकाली जाएगी, इसके अलावा अगर बात करें सत्ता और संगठन में तालमेल कैसा रहे, इन सारी बातों को लेकर चर्चा की जा रही है। पुनीत, बिल्कुल नजर बना के रखिएगा आपकी और कौन कौन से मुद्दे इसमें शामिल हैं, और मंत्री जब बाहर निकलेंगे तो फिर क्या उनकी तरफ से निकलकर बातें सामने आती है, मुख्यमंत्री क्या कहते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका। विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है उसकी बात कर लेते हैं। वो समाप्त हो चुका है, लेकिन सियासत अब भी जारी है। बीजेपी कांग्रेस पर सदन को गुमराह करने के आरोप लगाने लगी है। सदन में कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की गैर मौजूदगी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र भारी हंगामे के बीच स्थगित कर दिया गया, लेकिन सियासी बयानबाजी का दौर अभी भी जारी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सदन का उपयोग पाप के लिए कैसे होता है हमने देखा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अपने हितों के लिए पार्टी को गर्त में ले गए। सदन में कल कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की गैर मौजूदगी पर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा और कहा कि सरपंच उप सरपंच कल दोनों गायब थे, बाकी नेताओं ने बस ही गड्ढे में उतार दी। कांग्रेस नेताओं में झूठ बोलने की होड़ लगी थी। क्या इस पवित्र सदन का उपयोग अपने पाप के लिए कोई व्यक्ति कैसे करता है, ये नजारा कल देखने को मिला। कोई व्यक्ति अपने हितों के लिए कैसे पार्टी को गर्त में ले जाता है, ये भी कल सदन के अंदर देखने को मिला। बड़ी विचित्र स्थिति थी सदन की कल। सरपंच और उप सरपंच दोनों गायब थे। गांव लूटने की होड़ कोई तीसरा ही कर रहा था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के शीत सत्र के दौरान सदन में अनुपस्थिति पर सत्ता पक्ष उन्हें घेर रहा है। विधानसभा का शीत सत्र काफी हंगामेदार रहा। सदन में विपक्ष का विश्वास प्रस्ताव भी लेकर आया। सदन में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर भी आया, लेकिन प्रस्ताव गिर गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दिया। इस दौरान सीएम ने सदन में कमलनाथ के न होने पर सवाल भी उठाए। हालांकि विपक्ष सीएम के जवाब से असंतुष्ट दिखाई दिया। किसान कर्ज माफी जैसे कई मुद्दे सदन में गूंजे। विधानसभा में सत्र के दौरान तो सियासी दंगल देखने को मिला ही, सदन के बाहर भी बयानबाजी का दौर जारी है। नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं और सदन को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच सवाल ये कि क्या कांग्रेस में सब ठीक ठाक है? ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आज कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल नाराज हो गए और फिर बिना मीडिया से बात करते हुए उठकर चल दिए। उधर बीजेपी इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। ये तस्वीर भोपाल में कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल और संगठन प्रभारी चंद्र प्रभाष शेखर के बीच कुर्सी को लेकर नोकझोंक हुई। कमलेश्वर पटेल मीडिया से बात करने के लिए सेंटर में कुर्सी चाह रहे थे, लेकिन चंद्र प्रभाष शेखर ने उन्हें कुर्सी नहीं दी, जिसके बाद वो नाराज होकर चले गए। और बहुत सारी बातें हमारे आदरणीय वरिष्ठ नेताओं ने कह दी, फिर कभी समय निकालकर बात करेंगे। हमारे वरिष्ठ नेता जी विराजमान हैं, आपकी वरिष्ठता खत्म हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर मामले पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का ईगो और घमंड सामने आया है। कांग्रेस का चरित्र हाथी के दांत जैसा है, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और हैं। देखिए, कांग्रेस का यही तो ईगो है, यही तो घमंड है कि किस प्रकार से वो
अपनी प्रतिष्ठा को लेकर के प्रश्न चिन्ह वो अपना पर और अपने दल के ऊपर लगा देते हैं और इतनी जल्दी वो नाराज होकर के बाइकाट करके बहिष्कार करके चले जाते हैं। अब कमलेश्वर पटेल जी कोई आज की स्थिति में तो कोई मंत्री है नहीं, प्रोटोकॉल में विधायक हैं और अगर सीट नहीं मिली तो उनको धैर्य रखना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का आचरण है ये इस बात से परिलक्षित हो रहा है कि कांग्रेस देखिए कितना प्रोटोकॉल चाहती है, कितना मान सम्मान स्वयं के लिए चाहती है। एक तरफ कांग्रेस में कुर्सी की कलह, दूसरी तरफ नए साल पर नए नारा की बात हो रही है। नया साल बदलो सरकार, साथ ही 1 जनवरी 2023 को संकल्प दिवस मनाने और पदयात्रा निकालने की बात हो रही है। कुछ दिनों बाद आने वाले नव वर्ष की बधाई देता हूं और नया वर्ष आप सबको आपके परिवार सहित सुख समृद्धि स्वास्थ्य की कामना में करता हूं। और इस अवसर पर मैं ये भी घोषणा करता हूं, संकल्प लेते हैं हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से कि आने वाला वर्ष, अगला वर्ष मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वर्ष होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। कुर्सी की लड़ाई, नया नारा, संकल्प और पदयात्रा, कितना बदलेगी कांग्रेस, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बढ़ते आगे, प्रदेश में सीएम राइज स्कूल के शिक्षकों को चुनावी ड्यूटी से मुक्त रखने के आदेश खोखले साबित हो रहे हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आदेश जारी कर कहा था कि सीएम राइज स्कूल के शिक्षकों को चुनावी ड्यूटी से मुक्त रखा जाएगा, उन्हें चुनावी ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। इस आदेश के बावजूद करौंद के सीएम राइज स्कूल के 12 शिक्षकों को बीएलओ नियुक्त कर दिया गया। परीक्षाओं के नजदीक आने के साथ ही छात्र छात्राओं की पढ़ाई भी अब इससे जाहिरा तौर पर प्रभावित होनी है। आगे आने वाले समय में हम 100% शिक्षकों को अन्य कामों से मुक्त करने पर काम कर रहे हैं। अभी हमने सीएम राइज योजना में जो हमारे शिक्षक हैं उनको हमने चुनाव की व्यवस्था से भी अलग कर दिया है। आगे आने वाले समय में हम बाकी जगह भी है, दूसरी व्यवस्था होती जाएगी, वैसा वैसा हम उचित व्यवस्था करते जाएंगे। तो सवाल यह है कि क्या केवल कहने के लिए अलग कर दिया है, काम तो ले ही रहे हैं, कर ही दिया, खबर भी आ गई। इंदौर में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। ऐसा आरोप है प्राचीन खजराना गणेश मंदिर से एक स्कूली छात्रा के साथ हिंदू संगठनों ने एक मुस्लिम को पकड़ा है, मुस्लिम युवक को। ये धर्म परिवर्तन के लिए किशोरी को बरकरार रहा था। उसने नाम बदलकर पहले लड़की से दोस्ती की। हिंदू संगठन ने जब उसे पकड़ा तो वो अपना नाम बदलकर ही बता रहा था। सख्ती दिखाई गई तो उसने अपना नाम फैजान बताया। किशोरी की शिकायत के बाद खजराना थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। उधर संविदा कर्मचारियों, स्वास्थ्य कर्मचारियों की बात करें तो ये 9वें दिन भी हड़ताल पर डटे हुए हैं। अलग अलग तरीके से आंदोलनकारी अपना विरोध जता रहे हैं। देवास में आंदोलन के 9वें दिन कर्मचारियों ने काले कपड़े पहने और काले बैलून लेकर रैली निकाली। इस दौरान देशभक्ति के गीत गाए गए। खंडवा में प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों ने पीपीई किट पहनकर अपना विरोध जताया। दूसरी तरफ संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। अभी तक हमें सरकार की तरफ से कुछ भी आश्वासन नहीं मिला है कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी होंगी नहीं होंगी। किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया है। कोविड का खतरा आ रहा है जैसा कि आप सभी जानते हैं। उसके बाद यहाँ और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एमपी सरकार हुई अलर्ट। बैठक में सीएम शिवराज ने दिए निर्देश, स्वास्थ्य अमले को अलर्ट पर रहने के आदेश। राम सेतु